Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter number 13, Surface Area and Volume, class 9th Mathematics. So please watch this video till the end and like, share and subscribe to my channel. So let's start. Exercise 13.1, first question. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. And second, cost for sheet. If a sheet measuring 1 meter square cost rupees 20. Now let's see its solution. अब इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया है. इस डायग्राम का सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि ऊपर का जो एरिया है वो खुला है और हमें 3 लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डायमेंशंस दे रखी हैं. इसका मतलब कि ये फिगर क्यूबॉइड है और हमें इसका एरिया निकालना है. फर्स्ट पार्ट में एरिया निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट फॉर मेकिंग बॉक्स विच इज ओपन्ड एट द टॉप. जो कि टॉप से खुला हुआ है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे. हमने अभी टेबल देखी थी, उसमें हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एच एल प्लस बी. अब लेकिन कर्व्ड सरफेस हमें पता है क्या होता है कि 4 वॉल्स का जो एरिया निकलता है किसी भी फिगर में उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस. तो इस फिगर में 4 वॉल्स के अलावा हमारे पास एक नीचे का बेस भी है तो हम इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस. बेस कौन से शेप का है, ट्रायंगल. सो ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया एल इंटू बी, सॉरी इट्स रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी. तो 2 इंटू एच एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी. इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें हमें एच दे रखा है 65 जिसको हमने 0.65 कन्वर्ट किया मीटर में. तो एच है हमारे पास 0.65. उसके बाद एल 1.5 प्लस 1.25 इज ब्रेड्थ. एल इंटू बी के लिए 1.5 मल्टीप्लाई 1.25. इसको अलग ब्रैकेट में रखेंगे. इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर. तो ये निकल गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या बोला था हमें कि कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है. सो कॉस्ट ऑफ शीट फॉर 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास दी हुई है, दैट इज ₹20. तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ शीट फॉर दिस 5.45 meter square. So 5.45 is multiplied by 20. So after calculating this we got rupees 109. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास and this question is completed. Let's move to the next question. Second question is, the length, breadth and height of a room are 5, 4 and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 meter square. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसकी डायमेंशन देख के पता चल गया है कि ये क्यूबॉइडल रूम है. अब इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग द वॉल्स, मीन्स वॉल्स को वाइट वॉश करने की, और प्लस सीलिंग मीन्स जो चारों वॉल्स के साथ साथ जो टॉप का एरिया है उसको भी वाइट वॉश करना है और उसकी कॉस्ट निकालनी है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब इसमें हमें लेंथ दे रखी है 5, ब्रेड्थ 4 एंड हाइट इज 3 मीटर. तो इसमें हमें निकालना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सीलिंग इज एल इंटू बी. क्योंकि हमने ऊपर देखा अभी कि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीज़ें दे रखी है. तो 3 चीज़ें होती है हमारे क्यूबॉइड में, और क्यूबॉइड की जो टॉप का फिगर होती है दैट इज अ रेक्टेंगल. इसलिए हमने यहाँ पे एल इंटू बी लिया क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी.
तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2HL+B और L/B. After solving this, simplifying this, we'll got 6 into 54 plus 20, that is 74 मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास आ गया कि जितनी वॉल्स को हमने पेंट करना है उसका एरिया. अब हमें निकालनी है कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज 7.5 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 74 multiply 7.5. After simplifying this, we'll got rupees 555, which is the final answer. Third question is, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000, so we have to find the height of the hall. अब इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दे रखा है और कॉस्ट दे रखी है, हमें निकालनी है हाइट. सो अब इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, दैट इज 250 मीटर, और हमें दे रखी है कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹10, या फिर इसको आप पर भी लिख सकते हैं. और जो टोटल कॉस्ट है दैट इज गिवन ₹15,000. तो इसमें एग्जैक्टली हमें दे रखा है कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, तो हमारे पास जो भी आएगा वो होगी टोटल कॉस्ट, या फिर 15,000 इन दिस केस. अब इसमें हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? 2 into HL+B मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्या है? 10 इक्वल्स टू 15,000. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हाइट निकालेंगे. देखिए हमारे पास L+B 2 into L+B क्या होता है? हमारा पेरीमीटर, जो हमें दे रखा है 250. अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें, सो दीज टू आर सेम. ठीक है, बस हमने H को इधर लिख दिया. तो 2 into L+B क्या होता है? पेरीमीटर, जो हमें दे रखा है 250, मल्टीप्लाई हम ले लेंगे H मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 15,000. अब इसमें H 15,000 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 10. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6 मीटर. तो हमारी हाइट कितनी हो गई? 6 मीटर. ठीक है. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension to this and this can be painted out of this container? इसका मतलब है कि हमारे पास एक कंटेनर में जितना भी पेंट है वो पेंट एक वॉल जिसका एरिया इतना है उसको पेंट करने के लिए सफिशिएंट है, और हमें निकालनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स उस वॉल की. उन ब्रिक्स की डायमेंशन हमें दे रखी है. तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. एरिया विच इज सफिशिएंट फॉर द गिवन पेंट इज 9.375 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ वॉल. और हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2 into LB/BH/HL. अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल लेंगे एक ब्रिक का एरिया. अब वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो हमें डायमेंशंस दे रखी हैं वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो दे रखी है वो हमें एक ब्रिक की दे रखी है, ना कि वॉल की. तो चलिए निकालते हैं. 2 into LB/BH
प्लस एच एल। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक ब्रिक का एरिया, और हमें पूरी वॉल का एरिया दे रखा था दिस। तो हम अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालें तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे टोटल एरिया मीन्स एरिया ऑफ द वॉल अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो हमारे पास एरिया ऑफ द वॉल है 9.375 अपॉन 937.5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 100। तो हमारा आंसर हुआ 100 ब्रिक्स। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। मीन्स इसमें हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखा है, सॉरी एक क्यूबिकल बॉक्स मीन्स क्यूब वाला, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स मीन्स क्यूबॉइड वाला। तो क्यूबिकल बॉक्स की एज हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और क्यूबॉइडल की दे रखी है डायमेंशंस 12.5, 10 और 8। हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसका लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसका टोटल सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया छोटा है और कितना छोटा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, इसमें हमें पार्ट 1 में सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4a स्क्वायर। a मीन्स द एज जो हमें दे रखी है यहाँ पर 10। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या निकला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में था। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी। एच हमें दे रखा है 8, एल प्लस बी 12.5 एंड 10। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास किसका ज़्यादा है, इसमें क्यूब का ज़्यादा है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है बाय 40 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला होता है इसका 6a स्क्वायर। ए हमें फिर से 10 है हमारे पास, तो हमारे पास आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, दैट इज 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल प्लस है यहाँ। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसमें देख सकते हैं 600 और 610 में से छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में स्मॉलर पूछा था। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया छोटा है किससे, क्यूबॉइड से। कितना कम है, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। So that's all for the day. Thanks for watching my video, and rest of the questions will be covered in the next video. Thank you.